आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पिता अपनी ही बेटी से शादी कर लेता है। इस देश के कुछ संगठनों ने एक व्यक्ति को मारने के लिए 24 करोड़ का इनाम रखा था। अगर आप किसी महिला को कुछ समय के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो आपको इस देश में जाने की जरूरत है। यहाँ आप पैसों के दम पर किसी भी महिला को कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हैं। यहाँ की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत हैं और 70% आबादी 30 साल से भी कम उम्र की है। तो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है ईरान। ईरान के बारे में आज हम कुछ बहुत ही मजेदार फैक्ट्स आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, एक बार ईरान के कुछ संगठनों ने ब्रिटिश के लेखक सलमान रशीद पर एक इनाम रखा था कि जो इन्हें जान से मारेगा उसके बदले उसे 24 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। दोस्तों, इस लेखक पर इतना बड़ा इनाम रखने का कारण था कि सलमान रशीद ने अपनी एक किताब द साइनेटिक वर्सेस में इस्लाम के नबी मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुरी बातें लिखी थी। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है और साथ ही ईरान दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक है और तेल भंडार के मामले में ईरान चौथे नंबर पर आता है। ईरान की कालीन दुनिया भर में निर्यात की जाती है। दोस्तों, दुनिया में जितना भी तेल पाया जाता है उसका 10% अकेले ईरान के पास है। ईरान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दोस्तों, 1935 से पहले ईरान को पर्सियों के नाम से जाना जाता था और पर्सिया को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता रहा है। दोस्तों, पर्शियन भाषा में ईरान शब्द का अर्थ होता है आर्यों की भूमि। ईरान में सैटेलाइट टीवी पर बैन लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अमेरिका और यूरोपियन देशों की मूवीज और सीरियल्स पर भी बैन लगा हुआ है। पर यहाँ के लोग अमेरिका की फिल्मों के इतने बड़े शौकीन होते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर अमेरिकी मूवीज की DVD ब्लैक में बेची जाती थी। साल 1989 से पहले ईरान के लोग काफी मॉडर्न थे और अंग्रेजों की तरह जिंदगी गुजारते थे। लेकिन साल 1989 में ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई और फिर ईरान में एक सख्त इस्लामिक कानून लागू कर दिया गया। दोस्तों, ईरान की संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर कोई भी मर्द किसी भी महिला से कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ घंटों के लिए शादी कर सकता है और इस रिवाज को ईरान में सिया नाम से जाना जाता है। ईरान में अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ या फिर कुछ गलत होता है तो यहाँ पर अपराधी के बदले लड़की की माँ को जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर लड़की की माँ ने लड़की को संभाल कर रखा होता तो ऐसी कोई भी नौबत नहीं आती। ईरान के लोगों की ऐसी सोच ही इसे दूसरे देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। दोस्तों, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है पर फिर भी यहाँ पर प्रति वर्ष 8000 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। हालांकि यहाँ पर आधिकारिक रूप से शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में ईरान के संसद में एक कानून पास किया गया था जिसमें एक पिता गोद ली हुई या अपनी सौतेली बेटी से शादी कर सकता है। हाँ, पर लड़की कम से कम 13 वर्ष की तो होनी ही चाहिए और इसका कारण यह है कि ईरान में लड़की की शादी करने की उम्र 13 साल रखी गई है। मतलब 13 साल की बच्ची यहाँ पर बालिग मानी जाती है और 15 साल का लड़का बालिग होता है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की सीमा 7 देशों से लगती है। दोस्तों, ईरान में लगभग 95% लोग सिया मुस्लिम हैं, जबकि 5% से भी कम लोग सुन्नी मुसलमान हैं। बेटी से विवाह करना, 1 घंटे के लिए शादी, ये सारी चीजें सिर्फ सिया मुस्लिम मानते हैं। दोस्तों, ईरान में लोग खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि फर्श पर बैठकर खाते हैं। साथ ही ईरानी लोगों का यह भी मानना है कि दही एक जादुई खाना है और इसे खाने से उम्र बढ़ती है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जो लोग देर रात तक जगते हैं वह कम उम्र तक जीवित रह पाते हैं, इसलिए ईरान में रात 11 बजे के बाद बिल्कुल इंसान दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, ईरान में 15 वर्ष की आयु के लोग वोटिंग कर सकते हैं। अगर ईरान में कोई लड़का लड़की को छेड़ता है या बलात्कार करता है तो वहाँ की पुलिस उस लड़के पर दबाव बनाती है कि वो पीड़ित लड़की से शादी करे। वो बात अलग है कि शादी के 1 घंटे बाद पुरुष उस महिला से तलाक ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।